Good morning, all of you. Bhanu, Rajesh, Deepak Yadav. Can you hear me? I am audible. Please say yes or no. Bhanu, Rajesh, Deepak, please confirm me. I am audible or not? Okay. So, Bhanu, today we will take up RS, DABMS class. I am Sunil Kumar, as a your faculty of DBMS. So, we will learn today DBMS. I am stop my camera because of some network issue. No, I will share my screen. So my screen is visible to everyone. Banu, Deepak, my screen is visible now. Now, we will learn about the DBMS. DBMS introduction. What is DBMS? Database management system is software that is used to manage the database. जहाँ पे बात करते हैं हम कई सारा डेटाबेस मैनेज करना होता है तो उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस राइट व्हाट इज डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा जहाँ बात करते हैं कई सारा डेटा होता है जो कि इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है आपके पास विच इज यूज टू रिट्राइव इंसर्ट डिलीट दी डेटा एफिशिएंटली जिसको हम क्या कर सकते हैं आपके पास रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ले सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं उस डेटा के अंदर कुछ भी एंड डिलीट कर सकते हैं दी डेटा एफिशिएंटली इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज दी डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल किसके रूप में यूज लेते हैं अपन डेटा को टेबल के रूप में स्कीमा के रूप में व्यू के रूप में एंड रिपोर्ट्स के रूप में राइट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज uh, unmute and speak. What questions you have or any doubt in your mind, so you can ask me anytime. For example, the college management, college database organization. Organize जो होता है आपके पास कॉलेज के अंदर like about data about the admin, staff, student and faculty. These are total आपके पास database management system के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है उसको रिट्राइव किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड इंसर्ट किया जा सकता है डिलीट किया जा सकता है तो कुछ एक एग्जांपल है जो कि आपके पास कौन सा है कॉलेज मैनेजमेंट जो आपके पास मैनेज किया जाता है कॉलेज डेटाबेस जिसके अंदर स्टाफ का डेटा होता है एडमिन डेटा होता है स्टूडेंट एंड फैकल्टी का डेटा होता है यूज दी डेटाबेस यू कैन इजीली रिट्राइव इंसर्ट और डिलीट द इंफॉर्मेशन जिसको आप क्या कर सकते हैं इजीली रिट्राइव कर सकते हैं रिट्राइव कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं आगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर
सिंपल आपके पास एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है विच इज यूज टू मैनेज, क्या मैनेज करता है, डेटाबेस को। अब डेटाबेस जो कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूप के अंदर अवेलेबल होता है, जिसके अंदर बात करिए अपन ने जो लास्ट स्क्रीन पे देखा, डेटाबेस इज व्हाट, जहाँ पे बात करते हैं इस फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट्स इसके रूप में अवेलेबल होता है, राइट। तो एग्जाम्पल के रूप में आपके पास माई एसक्यूएल हुआ, आपके पास ओरेकल हुआ, दैट इज एटसेट्रा सो मैनी पॉपुलर आपके पास कॉमर्शियल डेटाबेस अवेलेबल है विच इज यूज टू इन डिफरेंट एप्लीकेशन, जो कि अपने अलग अलग एप्लीकेशंस के रूप में एक्सेस किया जाता है। डेटाबेस प्रोवाइड एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डेटाबेस क्रिएशन, जहाँ पे डेटाबेस को सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, फिर डेटाबेस को स्टोर, डेटा इन इट एंड डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है। सिंपल वैसे ही जैसे आप क्या करते हैं, कोई टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम्स लेते हैं, एंड रो एंड कॉलम्स के अंदर क्या करते हैं, हम डेटा को फीड करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी डेटा क्रिएट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपके पास क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट होने के बाद स्टोर होगा, स्टोर करने के लिए डेटा को इनपुट करेंगे आप, देन डेटा वैलिडेशन, जहाँ पे अपडेट होता है डेटा को क्या करते हैं, आप डेटा को अपडेट करते हैं, इफ एनी डेटा रिक्वायरमेंट टू बी अपडेट, तो यू कैन अपडेट डेटा, देन क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस एंड दी लॉट्स मोर, काफी चीजें आएगी आपके पास जिसको हम वी विल लर्न टू फर्दर। इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू डेटाबेस, जहाँ पे डेटाबेस की क्या है आपके पास, प्रोटेक्शन भी देते हैं, अवेलेबल कराते हैं, एंड सिक्योरिटी भी आपके पास अवेलेबल कराते हैं इन दिस केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूजर्स आपके पास एक्सेस करते हैं। क्योंकि डेटाबेस आपके पास क्या होता है कि आपके पास जहाँ पे सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण आपके पास इशू होता है, तो सिक्योरिटी को आपके पास पहली चीज आपके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना डेटा को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, कि जब कभी कोई फेलियर हो जाता है आपके पास किसी भी टाइप से, या सिस्टम फेलियर हो गया या आपके पास पावर फेलियर हो गया, उसके कारण आपका डेटा लॉस नहीं हो, तो आप क्या करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डीबीएमएस होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है आपके डेटा को, राइट। दी केस ऑफ मल्टीपल यूजर, जहाँ पे एक से ज्यादा यूजर होते हैं, वहां पे भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो मेंटेन दी डेटा इनकंसिस्टेंसी, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूजर होंगे तो डेटा को क्या होगा, एक्सेस करने के लिए भी इजीली एक्सेसिबल हो आपके पास, और कहीं डेटा लॉस ना हो या इंटरप्ट डेटा कहीं किसी बीच में इशू ना आए, तो उसके लिए इनकंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड कराता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। नाउ डेटाबेस अलाउस यूजर दी फॉलोइंग टास्क, कौन कौन सी टास्क डेटाबेस आपके अलाउ करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहली टास्क आती है इसमें डेटा डेफिनेशन, वही डेटा डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेटा को डिफाइन करना है। इट इज यूज टू क्रिएशन, सबसे पहला काम आता है इसमें क्रिएट करना, जहाँ डेटा को आप डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, इफ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर, लाइक आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करना है तो दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। एंड रिमूवेबल, जहाँ पे किसी डेटा को रिमूव करना है ऑफ डेफिनेशन से, तो दैट इज डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। तो ये डेटाबेस के अंदर आपके पास डेफिनेशन पार्ट फर्स्ट होता है आपके पास। सेकेंड पार्ट इज अपडेशन, डेटा को डिफाइन तो कर लिया आपने, राइट। और अब बात करते हैं आपके पास डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है, इट मीन्स डेटा के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, राइट। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपके पास, अपडेशन का यूज लेते हैं, जहाँ पे इंसर्ट, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ एक्चुअल डेटा इन दी डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी आपको अपडेशन करना हो, इंसर्शन, जिसके अंदर इंसर्शन आता है, मॉडिफिकेशन आता है और डिलीशन आता है, तीन चीजें आपके पास अपडेशन के लिए आती है। नेक्स्ट वन इज डेटा रिट्राइव, तो पहला आपने डेटा डेफिनेशन करा, डिफाइन करा, फिर अपडेट करा और रिट्राइव करा। रिट्राइव के अंदर क्या होता है, इट इज यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस। अब डेटा के अंदर जो डेटाबेस के अंदर कोई डेटा रखा है आपने, उस डेटा को क्या करेंगे आप,
एक्सेस करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे, विच कैन बी यूज बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पस। जो भी डेटा आपने वहाँ पे फीड करा है, जो डेटाबेस के अंदर रखा है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको एप्लीकेशन के थ्रू यूज लेने के लिए अलग अलग पर्पस में यूज किया जा सकता है डेटा को, तो वो कहलाता है डेटा रिट्राइवल। राइट। नेक्स्ट आता है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सो मेनी यूजर्स यू कैन यूज दी डेटा। जहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर अवेलेबल होते हैं। इट इज यूज फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर्स। जहाँ पे उस डेटा को यूजर रजिस्टर होगा एंड डेटा को मॉनिटर करने के लिए यूजर्स होते हैं। राइट। मेंटेन द इंटीग्रिटी, जहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है कि डेटा सही आपके एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्शन ऑफ डेटा आपके पास वहाँ चेक किया जाता है। ठीक है। एंड डेटा कहीं डुप्लीकेशन एंट्री चेक की जाती है। तो सो मेनी थिंग्स आर मेंटेन इन डेटा इंटीग्रिटी। वी विल लर्न फर्दर। एनफोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी, जहाँ पे बात करते हैं एनफोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योरिटी भी आपके पास यहाँ मेंटेन की जाएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर यूज द एक्सेस ऑफ डेटा। तो डेटा सिक्योरिटी इज important also। डीलिंग विथ को करेंसी कंट्रोल, जहाँ पे आपके पास को करेंसी कंट्रोल को भी डिलीट क्या होगा, डील करना होगा। एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के अलावा आपके पास रिकवरिंग इंफॉर्मेशन करेक्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड फेलियर। कि सपोज कोई फेलियर हो गया किसी भी टाइप का, जैसा मैंने बताया आपको, अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, सिस्टम डैमेज हो गया, सिस्टम फेल हो जाता है कई बार आपके पास, तो वहां पे आपके पास डेटा को क्या करेगा, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कराएगा आपके पास। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है आपके पास, यूजर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और डेटा को एक्सेस करते हुए क्या होता है, किसी भी टाइप का कोई भी फॉल्ट हो जाता है, तो वहाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है, जिसमें आपके डेटा का रिकवर हो जाएगा आपके पास, और जो भी डेटा है वो आपका लॉस्ट नहीं होगा। राइट। तो यहाँ पे फॉलोइंग टास्क अपने कौन कौन सी टास्क देखिए आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट के अलाउ यूजर, कि पहली है डेटा डेफिनेशन, डेटा को डिफाइन करना, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवेबल ऑफ डेफिनेशन। फिर आता है आपके पास डेटा अपडेशन, जहाँ पे डेटा को इंसर्ट, मॉडिफाई और डिलीट करना होता है जो डेटा आपने। फिर आता है डेटा रिट्राइव, जो कि आपके पास यूज बाय एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पस, जो डेटा आप इनपुट करेंगे। एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपके पास डेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंटेन दी डेटा इंटीग्रिटी, एनफोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी, डीलिंग विद द co-currency control and monitoring performance and recovering information collected by the unexpected failure। तो ये थे आपके पास मुख्य टास्क। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज यूज a digital repository established on the server to store and manage the information। यहाँ पे क्या होता है, डेटा आपके पास एक सर्वर पे अवेलेबल होता है, जहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हैं, सो मेनी क्लाइंट और सो मेनी यूजर कैन बी एक्सेस द डेटा बाय द सर्वर। तो इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट डेटा। जहाँ पे आपके पास क्लियरली लॉजिकल व्यू आपको प्रोवाइड कराता है, जिससे आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकें इजीली। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट्स में आपके डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीशन करना, दीज आर ऑल थिंग्स इंक्लूडेड। नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट कंटेंट, जहाँ ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर होता है। जैसा मैंने बताया आपको, सिस्टम किसी टाइप के कभी फेलियर हो जाता है, तो किसी भी टाइप का कोई फेलियर अगर आपके पास सिस्टम में होता है, तो उस टाइम आपका डेटा करेक्ट ना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को एक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आज के टाइम में जितना काम हो रहा है वो सब कहाँ हो रहा है, डेटाबेस के अंदर होता है। और डेटा जो कि एक्सेस करने के काम आता है, और डेटाबेस कभी भी किसी भी टाइम का सिस्टम फेलियर हो जाता है इन केस, तो वहाँ ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर होता है। राइट। अभी जो भी एंटर हुए हैं, फतेह जी आपका माइक एक बार ऑफ कर दीजिए ना। इट कंटेंट आपके पास जहाँ पे एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन द डेटा इन द हेल्दी स्टेट ऑफ इन केस ऑफ फेलियर। अब इसको पढ़ेंगे अपन, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ ऑटोमेटिक को करेंसी इंटीग्रिटी और डेवलपमेंट आपका आता है, वो अपन फर्दर वी विल लर्न। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ आपके पास
कहाँ मेंटेन आता है, ये केस ऑफ फेलियर के रूप में काम आता है, इनकेस जब भी आपका डेटा फेलियर ना हो। और वहां पे आपके पास इस प्रॉपर्टी का यूज लेते हैं अपन, इट कैन बी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। यहाँ पे क्या होता है आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इट कैन बी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। क्या आपके पास डेटाबेस क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जहाँ पे इंटर रिलेटेड डेटा अवेलेबल होता है डेटाबेस में, राइट। तो वहाँ पे क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को आपके पास, कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशनशिप आपके पास डेटा की इजीली मेंटेन की जाए, क्योंकि कई सारा डेटा आप यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो डेटा को जब भी आपके पास इजीली एक्सेसिबल हो, और आपके पास डेटा बार बार रिपीट ना हो, और डेटा आपके पास जो भी डेटा वैलिड डेटा ही डेटाबेस में एंटर हो, तो वहां पे आपके पास कई सारे रिलेशनशिप देते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज को देते हैं। वी विल लर्न फर्दर। इट इज यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन, जहाँ पे मैनिपुलेशन करना हो डेटा को, एंड प्रोसेस ऑफ डेटा, तो वहां पे आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जैसे बात करी अपन ने, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है डेटा को, राइट। It can view the database from different viewpoints according the requirement of user। अब क्या होता है, डेटाबेस तो एक ही होता है जहां आपने सारा मेंटेन कर लिया, लेकिन डिफरेंट यूजर उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं डेटा को। तो वहां पे क्या करता है, उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है, कि एक डेटाबेस है जिसको आपने क्या करा, कई सारे एक्सेस कर रहे हैं, कई अलग अलग यूजर एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे उसको डिफरेंट व्यू आपके पास प्रोवाइड कराने का काम करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे करता है, क्या करता है, वी विल लर्न फर्दर। एक साथ में अपने इतना लोड मत लीजिएगा, ये सारी चीजें अपन वन बाय वन लर्न करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके पास एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडवांटेज क्या है, जिसमें आपके पास सबसे पहली चीज आती है कंट्रोल डेटाबेस रिड्यूडेंसी, जहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट डेटा, जहाँ बात करते हैं आपके पास डेटा जब भी रिकॉर्ड होगा, तो डेटा रिकॉर्ड रिड्यूडेंसी आपके पास मोर इम्पोर्टेंट। इट इज कंट्रोल डेटा रिड्यूडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल इन डेटा इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल। यहाँ पे सारा क्या होगा, एक सिंगल डेटाबेस फाइल के अंदर स्टोर होता है, एंड दैट रिकॉर्डेड डेटा इन प्लेस इन दी डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर जाके वो रिकॉर्ड अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पे आपके पास डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल करने का काम करता है, सबसे पहला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा आता है डेटा शेयरिंग। शेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑथराइज यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सके। जहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल, अपन क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑथराइजेशन यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा अमॉन्ग द मल्टीपल यूजर। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग आपके पास, क्योंकि एक ही डेटाबेस को कई सारे यूजर एक्सेस करते हैं, तो वो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास क्या करता है, डेटा एडमिन आपके अलग अलग राइट्स प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर को, राइट। कैसे कराता है, वी विल लर्न। नो इशू, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, फिर अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे कि कैसे डेटा शेयरिंग होती है, कैसे डेटा आपके पास कितने यूजर्स क्रिएट होते हैं, किस तरह से यूजर क्रिएट करते हैं आपके पास। वी विल लर्न ऑल थिंग्स विल नेक्स्ट फ्यू डेज, ओके। इजीली मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्योंकि डेटा आपके पास, अमाउंट डेटा आपके पास काफी लार्ज स्केल में डेटा जब मेंटेन स्टोर करेंगे, तो उसको मेंटेनेंस का इशू भी आएगा। तो यहाँ पे इजीली मेंटेनेंस भी आपका डेटा को हो सकता है, इट कैन बी इजीली मेंटेन ड्यू टू दी सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द डेटाबेस। क्योंकि क्या होता है, एक डेटा सेंट्रलाइज होता है, एक सर्वर के ऊपर अवेलेबल होता है, तो उसको इजीली मेंटेन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इजीली मेंटेनेंस ऑफ द डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट आता है रिड्यूस टाइम, क्योंकि आपके पास क्या होता है, इट्स रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एडवांटेज है आपके पास, जहाँ पे डेटा को क्या करता है, वो टाइम को रिड्यूस करता है, डेवलपमेंट टाइम को, क्योंकि डेटाबेस आपके पास अलग बैक एंड में क्रिएट करके रख सकते हैं, और फ्रंट एंड में आप डिफरेंट एप्लीकेशन को यूजर जीयूआई बना के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका इंटरफेस अलग बना सकते हैं, और डेटाबेस को अलग मेंटेन किया जाता है, जिससे आपके पास
डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके और डेटा को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो। वहां से डेटा को इजीली आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे आपके पास टाइम रिड्यूस होता है और मेंटेनेंस की भी आपके पास कम होती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास बैकअप। तो बैकअप में इट इज प्रोवाइड द बैकअप एंड रिकवरी। यहाँ पे दोनों चीजें प्रोवाइड होती है आपके पास, जिसमें बात करते हैं कि जब कभी सिस्टम फेलियर हो जाता है आपके पास किसी भी कारणवश, आपके पास या तो हार्डवेयर फेलियर हो या सॉफ्टवेयर फेलियर हो, तो उस टाइम में क्या हो, आपके पास आपका डेटा लॉस्ट ना हो। तो इट इज प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ द डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। कोई भी फेलियर हो सकता है एंड रिस्टोर द डेटा इफ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल यूजर इंटरफेस, जहाँ बात करी आपको कई सारे यूजर आपके पास इंटरफेस क्रिएट होता है। इट इज प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, कि अलग अलग यूजर्स आपके पास डेटा को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर इंटरफेस क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपर के लिए यूज आता है, एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे आपके पास वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर इंटरफेस, राइट। ये था आपके पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द database management system. Then we will learn further. Next chapter will be, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? व्हाट इज डेटाबेस? अब अपन ने बात की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, लेकिन सबसे पहले अब नेक्स्ट अपन टॉपिक में बात करते हैं डेटाबेस होता क्या है। आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया, डीबीएमएस देख लिया। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर हुआ जिसके थ्रू आप डेटा को रिट्राइव करते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को रिट्राइव करने का काम हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ये सब काम करा, यूजर भी क्रिएट हो गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन यहाँ बात करते हैं व्हाट इज डेटाबेस। अब आप पूछोगे कि साहब डेटाबेस मैनेजमेंट तो बता दिया आपने, डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। जहाँ बात करते हैं एक डेटाबेस सिंपल डेटा के ऊपर ही काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा सो डेट इट कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ टेबल, जैसा अपन ने बात करी थी, टेबल के रूप में डेटा हो सकता है जिसमें आपके पास रोज होती है, कॉलम्स होती है एंड इंडेक्स। इट इज मैक इट इजीलियर टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। वैसे ही जैसे आपके पास क्या होता है, हम इंडेक्स बनाते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप निकाल सकें। दी मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस क्या होता है आपके पास, जहाँ पे बात करते हैं टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग डेटा। क्योंकि मेन पर्पस का यही है कि डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर, ठीक है ना, और रिट्राइव कर सकते हैं और मैनिपुलेट करते हैं इजीली आपके पास, और मिनिमम मेंटेनेंस के साथ में, और प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑल्सो। सो देर आर मैनी डायनामिक वेबसाइट, जिसमें आप देखते हैं ऑन दी डब्ल्यू जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब नाउ डेज, विच आर हैंडल थ्रू डेटाबेस, सारी डेटाबेस के थ्रू हैंडल होती है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉडल दैट चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम इन दी होटल। जैसे आप रूम के अंदर होटल के अंदर रूम आप अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, या आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन के थ्रू रिजर्वेशन देखना चाहते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। इट इज एंड एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक वेबसाइट, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, यूज अ डेटाबेस, डेटाबेस को एक्सेस करती है। रेलवे रिजर्वेशन देख लीजिए, आप चाहें तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट देख लीजिए आपके पास, जिसके अंदर होटल रूम बुकिंग वगैरह देख लीजिए। ये दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ क्या है, डायनामिक वेबसाइट, जो कि क्या करती है आपके पास, डेटाबेस को एक्सेस करती है और डेटा को यूज लेती है, राइट। दे आर मैनी वेबसाइट अवेलेबल लाइक, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दे आर मैनी डेटाबेस अवेलेबल लाइक माई एसक्यूएल, सिसबेस, Oracle, MongoDB, then Informix,
Portage, SQL, SQL सर्वर, these are all are क्या है, डेटाबेस अवेलेबल, ठीक है ना, जो कि जिसके थ्रू डेटाबेस क्या कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास कैसे क्या चीज यूज देखेंगे अपन, वी विल लर्न फर्दर। मॉडर्न डेटाबेस आर मैनेज बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कौन सा है आपके पास जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अपन यूज लेंगे कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे और कैसे आपके पास ऑल्ट्रेशन करेंगे और डिलीशन वगैरह, वी विल लर्न ऑल थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस, ये डेटाबेस का इवोल्यूशन क्या था आपके पास, ठीक है ना। The database has completed more than 50 years of journey of its evolution of flat file system to relation and object relational system. It has gone through several जनरेशन, जहाँ पे जनरेशन आपके पास क्रिएट हुई है, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वहां पे, तो आपके पास, तो यहाँ पे दी इवेलुएट, तो इवोल्यूशन आपके पास जिसमें फाइल बेस्ड सिस्टम आया आपके पास सबसे पहले, ठीक है ना। फाइल बेस्ड सिस्टम जहाँ पे आपके पास एक फाइल बनती थी, जो आप कंप्यूटर में अभी भी आप क्या करते हो, सिंपल आपके पास कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो वो डेटा स्टोर का काम ही करती है, कि आप उस फाइल के अंदर पर्टिकुलर क्या करते हैं, डेटा स्टोर करने का काम कर रहे हैं। तो 1968 was the year when फाइल बेस्ड डेटाबेस वर इंट्रोड्यूस। कब हुआ था, 1968 के अंदर। The file based database data was maintained in a flat file, सिंपल एक फ्लैट फाइल के अंदर डेटा को मेंटेन किया जाता था डेट टाइम इन 1968। Although file have many advantage, there are several limitation also। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज भी थे और लेकिन आपके पास लिमिटेशन भी थी। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए आपके पास क्या हुआ, हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल आपके सामने आया, जिसके अंदर 1968 से लेकर क्या हुआ, 1980 पे आपके पास डेवलप हुआ। दैट इज कॉल्ड वाज एरा ऑफ हिरार्किकल डेटाबेस। जहाँ प्रोमिनेंट हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल वाज आईबीएम फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। आईबीएम का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वाज कॉल्ड IMS, दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ। इन दिस मॉडल फाइल आर रिलेटेड इन अ पेरेंट्स और चाइल्ड मैनर, ठीक है ना। जैसे आपके ट्री बनता था, ट्री में क्या होता है, पेरेंट्स और पेरेंट्स के अंदर उसके चाइल्ड, उस मैनर के रूप में डेटा को फाइल आर रिलेटेड इनटू क्या है आपके पास, पेरेंट्स और चाइल्ड मैनर के रूप में अवेलेबल हुआ। बिलो हिरार्किकल मैनर जिसको बोलते हैं, हिरार्किकल डेटा मॉडल। बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट हिरार्किकल डेटा मॉडल। स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। हियर इट इज अ कंपनी, कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है आपके पास, यूजर आ गया, तो यूजर के अंदर आपके पास मार्केटिंग अलग हो गया, पर्सनल अलग हो गया। वैसे ही आपके पास कंपनी के अंदर डिवाइसेस हो गया, तो डिवाइसेस के अंदर सब डिवाइसेस आ जाएंगे। ऐसे ही एप्लीकेशन हुआ, तो एप्लीकेशन के अंदर सब एप्लीकेशन, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन। दैट इज फॉर हिरार्किकल डेटा मॉड्यूल, ठीक है ना। तो कंपनी आपके पेरेंट्स हो गई, पेरेंट्स के अंदर तीन आपके पास यूजर्स, डिवाइस और एप्लीकेशन हो गई। और यूजर्स के अंदर अलग से फिर आपके पास और भी सब ब्रांचेस निकाली, जिसके अंदर मार्केटिंग और पर्सनल, राइट। किसी को कुछ पूछना है, एनीवन कुछ, फतेह सिंह, दीपक, नो क्वेश्चन, राइट। चलिए, नेटवर्क डेटा मॉडल नेक्स्ट आता है, नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल दैट इज कॉल्ड चार्ल्स बैकएम डेवलप द फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट एट हनीवेल कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, दैट इज कॉल्ड IDS। पहला था आपके पास, कौन सा था आपके पास जो अपन ने पढ़ा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वाज डेवलप IBM। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा आपके पास, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, जहाँ पे आपके पास हनीवेल के थ्रू आपके पास called Hannibal Data Integrated Data Store. It was developed in the earlier 1960s, but it was standardized in 1971। डेवलप तो पहले हो गया था, लेकिन आपके पास इसको स्टैंडर्डाइज करा 1971 बाय द
कोडेल्स ग्रुप, कॉन्फिडेंस जिसको कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, इस ग्रुप के थ्रू आपके पास 1971 में इसको स्टैंडर्डाइज किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन दिस मॉडल फाइल आर रिलेटेड एज ऑनर एंड मेंबर्स लाइक टू दी कॉमन नेटवर्क मॉड्यूल के थ्रू। जैसे कॉमन नेटवर्क मॉड्यूल में आपके पास यहाँ पे इसको फाइल को क्या करा गया, रिलेटेड किया गया, रिलेट किया गया किससे, ऑनर्स एंड मेंबर से। पहले वाला जो था वो चाइल्ड एंड क्या था, पेरेंट्स और चाइल्ड के रूप में था, राइट। और ये आपके पास ऑनर एंड मेंबर्स के रूप में फाइल रिलेटेड होती है। नेटवर्क डेटा मॉड्यूल आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कंपोनेंट, जिसमें आपके पास आता है नेटवर्क डेटा स्कीमा जो कि डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास सब स्कीमा जिसमें व्यू ऑफ डेटाबेस एज पर यूजर, जो आपके पास व्यू ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड कराएगा आपके पास, जो किसको, आपके पास सब यूजर्स को, ठीक है ना, जो यूजर्स क्रिएट होंगे उनको स्कीम कराएगा। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज जो कि प्रोसीजर होता है आपके पास, ठीक है ना। जी आर थ्री आइडेंटिफाई मॉडल, आपके पास नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई मॉडल हुए, कंपोनेंट हुए, जिसके अंदर सबसे पहले नेटवर्क स्कीमा हुआ, दूसरा सब स्कीमा हुई। नेटवर्क स्कीमा जो कि डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन होता है आपके पास, देन सब स्कीमा जो कि व्यू ऑफ डेटाबेस पर यूजर के अकॉर्डिंगली डिफाइन होगा। फिर आपके पास आता है डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, वी विल लर्न एसक्यूएल वगैरह क्या होती है, पीएल एसक्यूएल क्या होता है, वी विल लर्न नेक्स्ट। दिस मॉडल ऑल्सो हैड सम लिमिटेशन, यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन थी, लाइक सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, देन डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड मेंटेन। इसका डिजाइन थोड़ा डिफिकल्ट था और साथ में इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट था। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है आपके पास, 1970 और आज तक जो प्रेजेंट हो रही है, इट इज द एरा ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, सो मेनी डेटा टू इंटरकनेक्टेड, जहाँ पे एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या करते हैं, रिलेशनशिप प्रोवाइड की जाती है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट इन 1970 the relational data relational model was प्रोसेस बाय ईएफ कोड, ईएफ कोड के थ्रू प्रोसेस किया गया था। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हैज टू मैन टर्मिनोलॉजी कॉल्ड इंस्टेंस एंड स्कीमा। इसको अपन पढ़ेंगे, अपन स्कीमा क्या होता है और इंस्टेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और स्कीमा जो व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है। द इंस्टेंट इज अ टेबल विथ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम होते हैं जिसके अंदर आपके पास है। स्कीमा आपके पास स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर लाइक नेम ऑफ द रिलेशन, टाइप्स ऑफ ईच कॉलम एंड नेम। जहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक तरह के आपके पास लाइक जो भी आप यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करेंगे, जो आपके पास आप स्ट्रक्चर लाइक नेम ऑफ रिलेशन जहाँ पे आपके पास आएगा, और टाइप्स ऑफ ईच कॉलम एंड नेम वो डिफाइन करते हैं स्कीमा में। वी विल लर्न, जो आपके पास अपन अभी अब इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आपके पास एक्सेस करते हैं, वी विल लर्न इन फर्दर चैप्टर। दिस इज मॉडल यूज सम मैथमेटिकल कंसेप्ट लाइक सेट थ्योरी एंड प्रिडिक्ट प्रिडिकेट थ्योरी। तो यहाँ पे दोनों थ्योरी यूज में क्या आती है, मैथमेटिकल कंसेप्ट की तरह, ठीक है ना। द फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड इन 1995। सबसे पहली इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन जो क्रिएट हुई थी वो थी 1995 के अंदर। ड्यूरिंग दिस era of relational database, many more model had introduced like object oriented model, object relational model, etc. So we will learn in next chapter. यहाँ देखते हैं क्लाउड डेटाबेस। सबने सुना होगा, जैसे अभी बात कही थी मैंने आपके पास कि वेब के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब जो आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई होती है जिसके थ्रू डेटा एक्सेस होता है, तो डेट इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। क्लाउड बेस्ड database facilities you to store, manage, and retrieve their structure or unstructured data via cloud platform। एक cloud platform provide कराता है। This data is accessible
ओवर द इंटरनेट। किसके ऊपर होता है? ओवर द इंटरनेट के ऊपर। तो क्लाउड डेटाबेस आर ऑल्सो अ डेटाबेस एज सर्विस, जो कि डी बैस के थ्रू आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, बिकॉज दे ऑफर एज मेंटेन मैनेज सर्विसेज। तो यहाँ सर्विसेज के रूप में आपको सारी चीजें अवेलेबल होती है। आज के टाइम में जितना भी डेटा होता है वो सारा आपके वेब सर्विसेज के रूप में आता है। जो आपने सुना होगा, आपके पास कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो कि है आपके पास अमेजन वेब सर्विसेज, राइट, स्नोफ्लैक कंप्यूटिंग, ऐसे आपके ओरेकल डेटाबेस क्लाउड सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आपके पास अवेलेबल कराता है ये सर्विसेज, ऐसे ही गूगल क्लाउड स्पेनर है आपके पास। तो ये क्लाउड डेटाबेस को आपके पास इजीली एक्सेसिबल कराने के लिए आपके पास कुछ सर्विसेज बनी होती है, वेब सर्विसेज, उनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस करा सकते हैं, और उसको बोलते हैं क्लाउड डेटाबेस, जो कि आपके पास क्या होता है, आपके पास ओवर द इंटरनेट अवेलेबल होता है, और इंटरनेट के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एडवांटेज ऑफ क्लाउड डेटाबेस। तो